अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक हफ्ता गुजर चुका है। साद रिजवी टीएलपी के जो सरबराह हैं वो गायब हो गए थे। अचानक अपना लॉन्ग मार्च लेके वो इस्लामाबाद जाना चाहते थे, लेकिन वो मंजर से गायब हुए। उसके बाद से उनका अता पता नहीं है, ना उनका कोई वीडियो पैगाम सामने आया है, ना ही उनकी गिरफ्तारी अब तक जाहिर की गई है। आखिर वो कहां पर मौजूद है? पंजाब पुलिस से जब ये सवाल किया जा रहा था तो पंजाब पुलिस कहती थी कि उनको ट्रेस कर लिया गया है, वो जहां भी मौजूद है वो हमारी नजरों में है, लेकिन उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। चंद जराए ये दावा कर रहे थे कि वो आजाद कश्मीर में मौजूद है, वहां से उन्होंने अपने अजीज अकारिब से राब्ता किया है और उनकी कॉल को ट्रैक कर लिया गया है, लेकिन जो साद रिजवी हैं उनका अब तक कोई वीडियो पैगाम नहीं आया। अगर साद रिजवी आजाद होते, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में ना होते, तो उनका अपने कारकुनान के लिए कोई वीडियो पैगाम लाजमी आ जाता। ये बात जाहिर करती है कि वो जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनकी निगहदाश्त में है, उनके पास मौजूद है। जब मैंने मुख्तलिफ जराए से राब्ता किया और पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि वो जहां पर भी है महफूज है, उनको बाकायदा ट्रीट किया जा रहा है, उनकी खिदमत की जा रही है और जब मुनासिब वक्त होगा उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। उस जरिए ने यह भी दावा किया कि 17 अक्टूबर को यह प्लान था कि उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, लेकिन 17 अक्टूबर को जब टीएलपी ने कॉल दे दी थी दाता दरबार के लिए कि तमाम कारकुनान दाता दरबार पहुंचे, और उस कॉल को पंजाब हुकूमत ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बनाया, वो मौसर साबित नहीं हुई, लोग बाहर नहीं निकले। उसके बाद अब फैसला किया गया है कि टीएलपी के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। पंजाब में, पूरे पंजाब में हमें नजर आ रहा है गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 27-16 जो कारकुनान थे उनको हिरासत में लिया गया था। 4500 के करीब जो कारकुनान और रहनुमा हैं उनकी तलाश की जा रही है, उन पर मुकदमात कायम हो चुके हैं। साद रिजवी और उनके जो भाई अनस रिजवी हैं उन पर एटीसी के मुकदमात कायम हो चुके हैं। और साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि दो ऐसी खवातीन हैं, क्योंकि अब तक तो हम सुनते थे कि मर्द जो सपोर्टर्स हैं इनके, वो उन पर मुकदमात हो रहे हैं या उनसे जो असला है या बारूद है वो बरामद हो रहा है, लेकिन अब दो खवातीन हैं उन पर बाकायदा एटीसी के मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनसे दमागाखेज मवाद बरामद हुआ है। ये दो खवातीन कौन है, इनके नाम क्या है, इनकी शनाख्त क्या है, ये आगे मैं आप दोस्तों को बताता हूं। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यह है कि आखिर रियासत ने अचानक क्यों यह फैसला किया कि टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी रियासत इनको बनाती है। मुझे याद है मई 2017 की बात है, जब इंतखाबात होने वाले थे, इंतखाबात करीब थे, टीएलपी को बाकायदा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करवाया गया था, उनकी मुआवनत की गई थी ताकि नून लीग को पंजाब में कमजोर किया जाए, उनका वोट बैंक तोड़ा जाए, और हमारे यही रियासत के इदारे जो आज इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए, क्रैश कर दिया जाए। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो खादिम रिजवी का मकबरा है उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा किसी और मकाम पे, ताकि कुल्ली तौर पे टीएलपी का खात्मा कर दिया जाए। अब ये जो ऑपरेशन है इसका फैसला हुआ कैसे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जरा ये दावा करते हैं कि आपसे अब से चंद माह पहले या कुछ टाइम पहले एक इम्तिहान हुआ था, और वो इम्तिहान था खुफिया इदारे जो है, हमारे एजेंसीज हैं, उनमें भर्तियों के सिलसिले में। जब उनसे इम्तिहान लिया जा रहा था, जो कि कैंडिडेट थे जो कि खुफिया इदारों को ज्वाइन करना चाहते थे, उस पर्चे में एक सवाल था, और वो सवाल था सलमान तासीर के हवाले से। जब सलमान तासीर को मारा गया था, उनके जो गार्ड थे उनकी जानिब से, तो उस पे सवाल ये लिखा गया कि जो मुमताज कादरी था जिसने सलमान तासीर को मारा था, क्या ये उसका इकदाम दुरुस्त था या गलत था। 95% बताया जाता है, 95% जो कैंडिडेट्स थे जो कि खुफिया इदारे में भर्ती होना चाहते थे, उन्होंने लिखा कि ये इकदाम दुरुस्त था। अब सोचिए कि अगर एक खुफिया इदारे में भर्ती होने वाला जो कैंडिडेट है उसकी सोच इतनी इंतहा पसंद है, वो उसको पता नहीं है कि सलमान तासीर का मामला क्या था, वो क्या कर रहा था, वो क्या बोल रहा था। मुमताज कादरी जो कि उसके रखवाली पे था, उसको गार्ड करने पे था, उसी ने उसको मार दिया, तो वो इकदाम दुरुस्त था या नहीं था। अब जब ये इम्तिहान हुआ उसके बाद जो मुक्तदर इदारे हैं उनके अंदर अलार्म बेल, वो कहते हैं ना खतरे की घंटियां, वो बजना शुरू हो गई, और वहां पे ये फैसला हुआ कि इस सोच के खिलाफ इकदाम किया जाएगा। अब देखिए पाकिस्तान की जो रियासत की पॉलिसी रही है उसमें आपको 360 का शिफ्ट नजर आ रहा है। पहले जो आर्मी चीफ्स होते थे उनमें यह होता था कि उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं होती थी। हमने देखा जनरल बाजवा के जमाने में टीटीपी से मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, उनको लाना है, नहीं लाना है, अफगान हुकूमत के साथ मामलात क्या होंगे, ये एक कंफ्यूजन था। लेकिन मौजूदा जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये अच्छी बात कह लीजिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि वो हाफिज कुरान है। वो जो बात करता है वो कुरान और सुन्नत
की रोशनी में करता है, कुरान के हवाले दे के करता है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जब होती थी जनरल बाजवा की, उस वक्त भी यही आसिम मुनीर उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, ये कुरान के हवाले दे के बताते थे कि आप जो ये करने जा रहे हैं, टीटीपी को पनाह देने जा रहे हैं, मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ये गलत करने जा रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है हमारा, एक तो हाफिज कुरान भी है, इनलाइटेंड मॉडरेट भी है, यानी कि वो इंतहा पसंद नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो ये अब पॉलिसी और गाइडलाइन दे रहा है और पंजाब में ये फैसला किया गया है कि टीएलपी के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जाएगा। ये जो इम्तिहान लेने वाली खबर है, ये नया दौर टीवी, जो नया दौर मीडिया है, उसकी जानिब से ये खबर शाया की गई है। एक सहाफी हैं जानजेब अली, वो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने दावा किया कि उनकी एक खुफिया अफसर से मुलाकात हुई थी जो अमेरिका में आए हुए थे। उनसे जब दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने ये बताया, नाम जाहिर करने की ना करने की शर्त पर, कि ये सारा मामला हुआ है, इसीलिए अब ये ऑपरेशन और ये इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत इस पे भरपूर किरदार अदा कर रही है। पंजाब हुकूमत देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो है वो तो इनकी डसी हुई हैं इस इंतहा पसंद सोच की। और मसला क्या है? मसला ये है कि ये अपने सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे झूठे इल्जामात लगाते हैं, ब्लास्फेमी के इल्जामात लगाते हैं। हमने देखा हालिया दिनों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस आया, पूरा एक गैंग था ब्लास्फेमी का, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में नौजवानों को ट्रैप किया जाता था, फिर उनको डराया जाता था, उनके घर वालों को डराया जाता था और लाखों रुपए उनसे बरामद किए जाते थे। और कई सरकारी अफसरान जो है, मैं भी जानता हूं, वो इस सोच के हामी हैं, वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हुए में हैं। उसकी वजह क्या है? वो पढ़ते नहीं है, नमाजें वो पढ़ते नहीं है, कुरान वो पढ़ते नहीं है, अहादीस का उनको पता नहीं है, जो असल इस्लाम की तालीमात है उनसे वो आगाही नहीं है। और इसी तरह के जो मुल्ला होते हैं जो कि मंबर पर बैठ जाते हैं, अब खादिम रिजवी चला गया, उसने हवाले कर दिया अपने बेटे के, वो फिर बेटा अनस के हवाले कर देगा, अनस अपने बच्चों के हवाले कर देगा, और जो इनके पैरोकार हैं, जो इनके मानने वाले हैं, वो इनके पीछे आंख बंद करके चलते रहेंगे। भाई वो क्या कह क्या रहा है? किसी के खिलाफ इश्तियाल दिला रहा है, वर्गला रहा है, झूठी तावीलें दे रहा है, झूठी तशरीह कर रहा है। आप अपनी अकल को इस्तेमाल कीजिए और उसको परखिए। लिहाजा अब रियासत ने फैसला किया है कि ये मामले को ऑल एंड आउट सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब जो टीएलपी के सरबराह हैं, उन पर तो एटीसी के मुकदमात हैं। बाकायदा मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों ये इंकशाफ किया कि जब इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जब ये इस्लामाबाद की जानिब आ रहे थे, तो इनकी डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स थी कि हमारे कुछ लोग हैं, इन्होंने फहरिस्तें दी हुई थी, उनको जेलों से रिहा किया जाए जिन पे कत्ल के मुकदमात थे। फिर इनकी डिमांड क्या थी कि हमारे लोगों को जो कि मारे गए हैं 5-5 करोड़ रुपए फी बंदा दिया जाए। हमारे, इन्होंने दावा किया हमारे 17 लोग मरे गए हैं। फिर पूछा गया उनकी नाम क्या है, शनाख्त क्या है। ये वही मामला था जो 26 नवंबर को डी चौक पे तहरीक इंसाफ ने किया था। इन्होंने भी वही कार्रवाई डालने की कोशिश की कि हमारे इतने बंदे मारे गए, इतने पैसे दे दो। फिर उन्होंने कहा भाई जनाजे कहाँ हैं? अगर आपके लोग मारे गए हैं तो उनका जनाजा हुआ होगा, उनका कफन दफन हुआ होगा, उनको दफनाया गया होगा, वो डिटेल्स कहाँ पे है? वो इनके पास नहीं थी। और फिर सोशल मीडिया पे मुरीदके में कहा गया मैस्कर हो गया, मार दिया है, हजारों लोगों को मार दिया है। मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के हमदर्द अकाउंट है वो भी इनके हमनवा बन गए। यही इमरान खान था, यही इन पे पाबंदी लगा रहा था 2021 में, यही शेख रशीद था जो वजीर दाखिला था और इनको बैन करने का ऐलानात कर रहा था और समरी भेज रहा था। जैसे आज इकदामात हो रहे हैं, क्या ये बैन हो जाएंगे? पहले भी नहीं हुए थे, अब भी नहीं होंगे। एक पूरा कानूनी मरहला है, आपने बना तो दिया था इनको हमारे इदारों ने, अब वो भुगत रहे हैं। अब सोचिए कि आपने किस तरह इनसे निपटना है। 2 खवातीन के हवाले से दावा किया गया कि उनको गिरफ्तार किया गया है और लाहौर की जो एटीसी अदालत है उसमें उनको पेश भी किया गया है और उनका ताल्लुक टीएलपी से जोड़ा जा रहा है। एक शेखुपुरा से जो खातून है, उनका नाम बताया जा रहा है शुमाइला सज्जाद, हाफजा शुमाइला सज्जाद, और एक है अल्लाह माफी जौजा गुलाम मुस्तफा। ये जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है धमाका खेज मवाद रखने के हवाले से। एटीसी अदालत में इनको पेश किया गया है और इनका जो रिमांड है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। एक और जो खबर बाकायदा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत इस बारे में सोच रही है, पंजाब पुलिस ने पंजाब हुकूमत को ये तजवीज दी है, और वो तजवीज है कि जो खादिम रिजवी है उनका जो जस्ते खाकी है, उनका जो मकबरा है, उसको मुंतकिल कर दिया जाए किसी और मकाम पे। अब ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तजवीज हो सकती है। 3 मकामात की निशानदेही की गई है कि वहां इसको मुंतकिल किया जा सकता है। पहला अटक है, एक चकवाल है, और जो तीसरा है वो कह लीजिए कि राजनपुर है। ये 3 मकामात बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे इनको मुंतकिल किया जा सकता है। क्यों? उसकी वजह ये बताई जा रही है कि लाहौर
दरमियानी शहर है, यहाँ पे जो मामलात होते हैं, जिस तरह ये लोगों को वहाँ इकट्ठा करते हैं, लोगों की अकीदत समझते हैं, फिर जो जिस तरह का माल और जिस तरह के नवाजिशात ये वहाँ पे जो मुरीदैन इन्होंने बनाए हुए हैं वो इनको देते हैं। जो टीएलपी के सरबराह के घर से जो छापा मारा था, वहां से जो बरामद हुआ 50,000 के करीब इंडियन करेंसी बरामद हुई है, सोना बरामद हुआ है, गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है, करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए हैं। तो अब रियासत ने यह फैसला किया है कि इनसे आहनी हाथों से निपटना है, इनको खत्म करना है। ये फैसले पहले भी हुए थे, अब भी किए गए हैं। देखना है इस बार जो मामलात होते हैं क्या वो रुख इख्तियार करते हैं, क्या इस बार रियासत को कामयाबी होती है, जो आपने बीज बोया था वो तनावर दरख्त बन गया है, क्या उस दरख्त की जड़ें काट दी जाएंगी। अब जड़ें काटने में एक लंबा सफर है, वो कब तक होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।